मिडिल ईस्ट में ईरान के साथ उलझना वॉशिंगटन को इतना महंगा पड़ रहा है कि उसे मजबूरी में प्रशांत महासागर से अपना सबसे घातक युद्धपोत वापस बुलाना पड़ा है। अमेरिका के इस एक फैसले ने पूरे एशिया पैसिफिक में सुरक्षा का एक बड़ा वैक्यूम पैदा कर दिया है, जिसके बाद अमेरिका के ताइवान और जापान जैसे दोस्त खौफ में। लेकिन दूसरी तरफ चीन की तो लॉटरी लग गई। बिना एक भी गोली चलाए ड्रैगन ने समंदर में बाजी मार दी। आखिर कैसे अमेरिकी नेवी की इस बेबसी ने ड्रैगन के लिए पूरा मैदान खोल दिया है, आइए देखते हैं। समंदर का सिकंदर आज अपने ही बुने चक्रव्यूह में फंस गया है। जिस अमेरिका के नाम से समंदर की लहरें भी रास्ता छोड़ देती थीं, आज वही अमेरिका मिडिल ईस्ट की आग में बुरी तरह झुलस रहा है। ईरान से पंगा लेना सुपर पावर को इतना भारी पड़ गया है कि उसे अपना सबसे बड़ा और सबसे घातक ब्रह्मास्त्र पैसिफिक ओशियन से हटाना पड़ गया है। जी हां, करीब 250 दिनों में ईरान ने अमेरिका की ऐसी कमर तोड़ी है कि एशिया में तैनात आखिरी अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर को भी अपनी जगह से हटाने को मजबूर कर दिया है। अमेरिका ने ईरान के सामने घुटने टेकते हुए अपने महाकाय युद्धपोत यूएसएस जॉर्ज वॉशिंगटन को मिडिल ईस्ट भेज दिया है। इसका सीधा सबसे बड़ा और बम्पर फायदा मिला है ड्रैगन यानी चीन को। यूएसएस जॉर्ज वॉशिंगटन के हटने से समंदर में जो वैक्यूम क्रिएट हुआ था, उससे चीन को खुला मैदान मिल गया है।
यानी एक झटके में अमेरिका ने अपने ही दोस्तों को मझधार में छोड़ दिया। ट्रंप के इस फैसले से पैसिफिक से लेकर ताइवान तक मच गई है खलबली। थकान, तनाव और खौफ, इस वक्त अमेरिकी सेना का यही हाल है। मिडिल ईस्ट में ईरान के खिलाफ जारी जंग ने पेंटागन के पसीने छुड़ा दिए हैं। हालात इतने बेकाबू हो गए हैं कि ताकत को मेंटेन करने के लिए अमेरिका को प्रशांत महासागर यानी पैसिफिक से अपने सबसे भरोसेमंद और घातक युद्धपोत यूएसएस जॉर्ज वॉशिंगटन को रातों रात हटाना पड़ा है। ये कोई रूटीन ट्रांसफर नहीं है, बल्कि अमेरिका की सबसे बड़ी मजबूरी है। खबर है कि मिडिल ईस्ट में ये घातक युद्धपोत अब यूएसएस अब्राहम लिंकन की जगह लेगा। अमेरिका दुनिया के सामने इसे लेवल अप बताकर अपनी पीठ भले ही थपथपा ले, लेकिन पर्दे के पीछे की सच्चाई डराने वाली है। दरअसल ईरान के साथ जंग में यूएसएस अब्राहम लिंकन की हालत पस्त हो गई है। इस युद्धपोत को इसी साल मई में घर लौटना था, लेकिन ईरान युद्ध के चलते इसकी तैनाती लगातार बढ़ाई गई। इस जहाज ने समंदर में लगातार 250 दिन से ज्यादा का वक्त बिताकर अपने इतिहास में एक नया लेकिन दर्दनाक रिकॉर्ड बना लिया है। नतीजा, महीनों से बिना ब्रेक ड्यूटी कर रहे सैनिकों की मानसिक हालत बिगड़ने लगी है। जहाजों पर खान पान, हथियारों और जरूरी रसद की भारी किल्लत हो गई है। हालात ये हो गए हैं कि अमेरिकी संसद में खुद डेमोक्रेटिक पार्टी के सांसदों ने लिंकन युद्धपोत की बदहाली पर जांच की मांग उठा दी है। मिडिल ईस्ट में अमेरिका का उलझना और एशिया पैसिफिक में चीन की लॉटरी लगना, अमेरिका के इस एक कदम ने पश्चिमी प्रशांत महासागर में एक ऐसा सुरक्षा वैक्यूम यानी एक ऐसा खालीपन पैदा कर दिया है जिसके लिए बीजिंग सालों से घात लगाकर बैठा था। चीन हमेशा ही पश्चिमी प्रशांत महासागर में अमेरिकी सेना को अपने रास्ते का कांटा मानता था, खासकर ताइवान पर कब्जे के मिशन में, और अब अमेरिका ने खुद वो कांटा हटा लिया है।
इस मामले पर हडसन इंस्टीट्यूट के रक्षा विशेषज्ञ ब्रायन क्लार्क का कहना है कि कहीं कल सुबह उठकर चीन ताइवान पर हमला न कर दे। लेकिन इतना तो साफ हो गया है कि ड्रैगन को दुनिया के सामने अपनी ताकत की नुमाइश करने का एक बेहतरीन और खुला मौका जरूर मिल गया है। खबर है कि ड्रैगन ने इस मौके को भुनाने की कोशिशें भी शुरू कर दी हैं। हाल ही में चीन ने इंडोनेशिया के साथ नेवी ड्रिल की, फिलीपींस के हक वाले साउथ चाइना सी के स्कारबोरो शोल के पास बड़ा युद्धाभ्यास भी कर डाला, और तो और जापान को आंखें दिखाते हुए उसके ओकिनोटोरी द्वीप के पास गोलियां और मिसाइलें दागकर साफ संदेश दे दिया है कि अब इस समंदर का बॉस अमेरिका नहीं बल्कि चीन है। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।